हेलो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सब्जेक्ट का चैप्टर फिनिशेस या परिसज्जा यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 4 टाइप्स की फिनिशेस पढ़ी थी, उसके आगे की यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फिनिशेस या परिसज्जा। तो फिनिशेस या परिसज्जा में ये सारी जो है क्या है, ये सारे नाम जो है फिनिशेस के दिए हुए हैं कि ये सारी फिनिशेस हम लोग किस पे करते हैं। ये सारी फिनिशेस हम लोग वस्त्रों पर करते हैं। तो ये ग्लेजिंग क्या होता है, तो एग्जाम में आपके जो लिखा रहेगा वर्ड वो ऐसे लिखा रहेगा, ग्लेजिंग। ऐसे आपके एग्जाम में ये हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा। फिर ये पूछेगा कि इसका यूज़ हम लोग वस्त्रों पर क्यों करते हैं। तो ये क्या करता है, ये वस्त्रों पे चमक लाता है। तो ये परिसज्जा क्या करती है, वस्त्रों पे चमक लाती है। ग्लेजिंग परिसज्जा क्या करती है, ये वस्त्रों पर चमक लाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वस्त्रों पर चमक लाने के लिए हम कौन सी परिसज्जा करते हैं। तो वस्त्रों पे चमक लाने के लिए हम ग्लेजिंग जो है, ये ग्लेजिंग परिसज्जा करते हैं। क्या करने के लिए, वस्त्रों पर चमक लाने के लिए। और ये करते कैसे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई कपड़ा है, ये कोई कपड़ा है, तो इस पर जो है क्या करेंगे, कोई माड़ लगा दिया जाएगा। जो कड़ा करने के लिए लगाते हैं, माड़ लगा दिया जाएगा कपड़े पर, या कोई कड़ा करने वाला पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हम इस कपड़े पे लगा देते हैं। कपड़े पे कोई रासायनिक पदार्थ लगा दिया या माड़ लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो रोलर होते हैं ना, 3 रोलर होते हैं, 1 रोलर, 2 रोलर, 3 रोलर होते हैं। ठीक है, तो इन रोलर के बीच से ये जो कपड़ा है जिस पे माड़ लगा हुआ है या कड़ा करने वाला कोई रासायनिक पदार्थ लगा हुआ है, इन रोलर के बीच से निकाला जाता है इस कपड़े को। तो क्या होता है, पहले रोलर की जो स्पीड होती है थोड़ी तेज होती है, उससे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है, उससे ज़्यादा स्पीड इस रोलर की होती है। तो एक के बाद एक रोलरों के बीच से ये कपड़ा निकलता है। तो जब कपड़ा इस पे से निकलता है ना, 3 रोलरों में से 1 रोलर, 2 रोलर, 3 रोलर, इन 3 रोलरों के बीच से जब कपड़ा निकलता है तो इनकी स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वस्त्र पर क्या होता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है। क्या होगा, प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ेगा और गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है, हीट का भी प्रभाव पड़ता है। और साथ में क्या होता है कि जो है दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो कड़ा करने वाला पदार्थ हम लोग इस पे लगाए हुए हैं ना, कड़ा करने वाला पदार्थ या माड़ जो लगाए रहते हैं ना, वो इस कपड़े पे क्या करता है, चमक फेंकने लगता है। क्या करने लगता है, ये वस्त्र पर ये जो कड़ा करने वाला पदार्थ होता है, जब रोलर के बीच में से कपड़ा गुजरता है तो क्या होता है, वो चमक फेंकने लगता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, ये प्रोसेस जो है रोलर के माध्यम से हो रही है। किससे हो रही है, रोलर के माध्यम से हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि इस परिसज्जा से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो वस्त्रों पर ये परिसज्जा दी जाती है तो क्यों दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि चमक लाने के लिए दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो पूछता है कि ये परिसज्जा तो चमक लाने के लिए दी जाती है, लेकिन ये क्या ये यांत्रिक मेथड है, ये परिसज्जा यांत्रिक है या फिर ये रासायनिक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि ये जो परिसज्जा है वो रासायनिक है या यांत्रिक है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब रोलर का यूज़ होता है तो वो यांत्रिक परिसज्जा है, और अगर किसी घोल ओल का यूज़ होता है जिसमें किसी उपकरण या यंत्र का यूज़ नहीं होता है, तो ऐसी परिसज्जा क्या होती है, ऐसी परिसज्जा जो है वो रासायनिक कहलाती है। तो यहाँ पर हमने रोलर का यूज़ किया है, तो मतलब कि ये कैसी परिसज्जा हो गई, ये यांत्रिक परिसज्जा हो गई। तो इसके दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिल। अब सेकंड टाइप की परिसज्जा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सी रे इंग कहते हैं। ये है सेकंड। ठीक है, ये कैसी थी, ये पहली परिसज्जा है, ये थी ग्लेजिंग। अब दूसरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी रे इंग। इसे ऐसे लिखा रहेगा, सी, एग्जाम में आपके सी रे इंग, ये आपके एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, सी रे इंग। फिर पूछेगा इस परिसज्जा का यूज़ क्यों किया जाता है। तो ये जो परिसज्जा की जाती है ना कपड़ों पर, क्यों की जाती है, अत्यधिक चमक लाने के लिए की जाती है। ये एग्जाम में आपका ये वर्ड लिखा रहेगा कि अत्यधिक चमक लाने के लिए हम किस परिसज्जा का यूज़ करते हैं। तो अत्यधिक जो है चमक लाने के लिए हम लोग, अभी यहाँ पर क्या था, चमक लाने के लिए। तो अगर वर्ड लिखा है चमक लाने के लिए तब तो आप ग्लेजिंग टिक लगाएंगे, लेकिन अगर लिखा है अत्यधिक चमक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपर जो है ग्लॉस, सुपर ग्लॉस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा रहा कि सुपर ग्लॉस लाने के लिए वस्त्रों पर किस प्रकार की परिसज्जा की जाती है, तो हो जाएगा इसका आंसर सी रेइंग। और अत्यधिक चमक लाने के लिए भी सी रेइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। फिर ये पूछेगा कि ये जो
किया जाता है सिरेइंग, ये किस कपड़े पर किया जाता है, ज़्यादातर किस कपड़े पे ज़्यादातर किया जाता है, ये जो परिसज्जा है किस वस्त्रों पर दी जाती है, तो ये जो है टेफ्टा और रेयान के कपड़ों पर, टेफ्टा और रेयान के कपड़े पर ये फिनिशेस दी जाती है। तो ये किस पर, सुपर ग्लास या अत्यधिक चमक हम किस कपड़े पर देते हैं, तो हम टेफ्टा कपड़े पर और रेयान कपड़ों पर ये सुपर ग्लास जो चमक होती है वो देते हैं। और ये करी कैसे जाती है, ये करी जाती है गर्म कैलेंडरिंग, गर्म कैलेंडरिंग यंत्र होता है उसके माध्यम से की जाती है। तो ये भी कैसी मेथड हो गया, ये भी आपका यांत्रिक मेथड हो गया। तो सेकंड आपका जो सिरेइंग मेथड है ये भी आपका यांत्रिक हो गया, ग्लेजिंग भी हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये चमक लाने के लिए, ये अत्यधिक चमक के लिए यूज होता है। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो ये यहाँ पर ये भी आपके चमक के लिए, ये भी चमक के लिए, ये भी चमक, ये सारे ही चमक के लिए हैं, लेकिन इसमें बेसिक थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम आपको अब यहाँ पर बता देंगे। लेकिन एग्जाम में कभी भी आपका ये चारों ऑप्शन नहीं देगा, आपका देगा चमक से रिलेटेड केवल एक ही दे देगा, जैसे या तो ग्लेजिंग ही दे देगा या सिरेइंग दे देगा या कैलेंडरिंग दे देगा, कोई भी चमक से रिलेटेड। फिर दूसरा वो आपको दे देगा नैपिंग, ऑप्शन में नैपिंग दे देगा। तीसरा क्या दे देगा, टेंटरिंग दे देगा, ठीक है। और फोर्थ कैसा दे देगा, फोर्थ मोयरिंग दे देगा, मोयरिंग, ठीक है। तो ये कभी भी एक ही सारे चमक वाले एक साथ नहीं लिख देगा एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहे कि ये सारी ही जो परिसज्जा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली ये 4 टाइप सारे ही चमक के लिए यूज होते हैं। तो थर्ड क्या है, श्रीनराइजिंग, ये हो गया। तो ये आपका हिंदी में आपको ऐसा लिखा मिलेगा एग्जाम में। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये भी क्या होती है, बेसिक चमक लाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, वस्त्रों पे चमक लाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये केवल चमक नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा सस्ते कपड़े, जो सस्ते कपड़ों पर चमक लाने के लिए। तो ये कैसे, सस्ते कपड़ों पर चमक लाने के लिए ये वाली परिसज्जा की जाती है। तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो पूछेगा सस्ते दाम के वस्त्रों पर ग्राहक को आकर्षित करने वाली कौन सी जो है परिसज्जा का यूज़ करते हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करे। तो सस्ते कपड़ों पर चमक लाने के लिए हम लोग श्रीनराइजिंग जो परिसज्जा है उसका यूज़ किया जाता है। और ये बेसिक कहाँ, ये वस्त्र कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये कोट का जो अस्तर होता है ना, कोट का अस्तर जो चिकना होता है, कोट का अस्तर, उसमें ये यूज़ होता है। कोट का अस्तर बनाने में जो है, जो कपड़ा लगाया जाता है उसमें ये जो है फिनिशेस या परिसज्जा दी जाती है। श्रीनराइजिंग की परिसज्जा ये किससे करी जाती है, तो ये रोलर से ही करी जाती है। ये जो परिसज्जा दी जाती है फिनिशेस कपड़ों पर, वो रोलर के माध्यम से ही दी जाती है, इसलिए श्रीनराइजिंग भी आपकी यांत्रिक मेथड में ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या होता है, कैलेंडरिंग भी क्या होता है, मेन ये बड़े पैमाने पे इस्त्री करने की परिसज्जा है। इस्त्री, बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की प्रक्रिया है, मतलब इसमें प्रेस किया जाता है। इस्त्री, बड़े पैमाने पे क्या है, इस्त्री करने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो रोलर्स होते हैं ना, जैसे कोई रोलर हैं, तो जैसे रोलर हैं तो इनके बीच से जब कपड़ा निकाला जाता है ना, तो ये जो रोलर होते हैं ना पॉलिश किए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पॉलिश की हुई रहती है, और रोलर काफ़ी गर्म होते हैं। तो जब गर्म रोलर के बीच से जब कपड़ा निकाला जाता है, गर्म रोलर के बीच से जब कपड़ा निकाला जाता है, और रोलर पे क्या होती है, पॉलिश भी चढ़ी होती है, तो ये कपड़े को काफ़ी चमकदार बना देता है। सीधा रोलर क्या होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं, तो जब इनको एक के बाद एक रोलर में से निकाला जाता है ना, तो कपड़ा सीधा हो जाता है। कपड़ा कैसा हो जाता है, कपड़ा सीधा भी हो जाता है, साथ में चमकदार भी हो जाता है। सीधा हो जाता है, चमकदार हो जाता है और चिकना भी हो जाता है। सीधा, चमकदार व चिकना करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो कैलेंडरिंग का यूज़ करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनता है ना कैलेंडरिंग का, वो पूछता है कि अंतिम रूप से चिकना करने के लिए, यहाँ पर वर्ड लगा रहेगा अंतिम रूप से वस्त्र को चिकना करने के लिए कौन सी परिसज्जा करते हैं। अंतिम रूप से वस्त्र को चिकना करने के लिए, चिकना या चमक लाने के लिए, चिकना या चमक वर्ड लिखा रहता है वैसे, चमक लाने के लिए किस परिसज्जा का यूज़ करते हैं, तो अंतिम रूप से वस्त्र पर चमक लाने के लिए हम लोग कैलेंडरिंग मेथड का यूज़ करते हैं, अंतिम रूप से चमक लाने के लिए।
तो ये सारे ही अभी आपको हमने बताया ना कि सभी चमक लाने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये सारे ही आपको एग्जाम में नहीं देगा, इसमें से कोई एक चमक वाला दे देगा, उसके बाद नैपिंग पूछेगा, मोयरिंग पूछेगा, टेंटरिंग पूछेगा, इसमें से आपको टिक करना होगा। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो हम आपको बता दे रहे हैं वो आपको वो बताने के लिए हमने आपको ये पढ़ाया है। अब नेक्स्ट है मोयरिंग। मोयरिंग परिसज्जा क्या होती है? ये वस्त्रों पर नमूना अंकित करने वाली परिसज्जा होती है। ये कैसी परिसज्जा होती है? ये नमूना जो है अंकित करने वाली परिसज्जा होती है ये मोयरिंग। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि नमूना अंकित करने वाली कौन सी परिसज्जा होती है, तो वो मोयरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं ना उनमें कैसे, जैसे जल होता है ना, जल की लहरों के सदृश, जैसे जल की जैसे लहर होती है ना उसके सदृश इसमें विवरण जैसे चिन्ह बन जाता है जल की लहर की तरह, कि ऐसे ऐसे करके ऐसे जल की जैसे लहरें नहीं बहती हैं उस तरह का इसमें जो है चित्र बन जाता है। तो ये मेथड कैसा है? ये भी आपका यांत्रिक मेथड है। तो इसमें केवल आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये वाला बनेगा। दूसरा बनेगा कि जल की लहरों के सदृश दिखने वाली परिसज्जा कौन सी होती है? जल की लहर, जल की लहर। तो ये वर्ड आपका होगा या नमूना अंकित करने हैं, ये दो वर्ड आपको लिखे रहेंगे एग्जाम में। अगर जल की लहर लिखा रहा है या नमूना अंकित तो इसका होगा आपका मोयरिंग। लास्ट है ये नैपिंग। नैपिंग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? कांटेदार नैपिंग परिसज्जा क्या होती है कि इसमें कांटेदार रोलर होता है। कैसा होता है? कांटेदार रोलर होता है। वो क्या करता है? पहले जो कपड़े होते हैं ना उस पर जितने भी रोए होते हैं उनको खड़ा कर देता है कांटेदार रोलर, फिर इनको बराबर से काट दिया जाता है। तो ये जो कपड़े होते हैं ना उस पर रोए निकले हुए दिखाई देते हैं। अभी तक हमने इसके पहले जो परिसज्जा पढ़ाई थी वो क्या थी कि रोए को पूरा हटा दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ रोए हटाए नहीं जा रहे हैं। जैसे आपने कपड़ा देखा होगा फ्लैनल का, जो होता है फ्लैनल के कपड़े आपने देखे होंगे। फ्लैनल के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें रोए निकले रहते हैं, रोए निकले हुए कपड़े होते हैं फ्लैनल के। तो उसमें आप ये वाली परिसज्जा देख सकते हैं। तो ये परिसज्जा का यूज़ किस में होता है? अगर पूछे कि फ्लैनल जो वस्त्र होते हैं उनमें कौन सी जो है मेथड यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो है आपका नैपिंग मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्त्र की सतह पे छोटे छोटे रोए सब समान आकार के निकले रहते हैं। तो ये हो गया नैपिंग की परिसज्जा। और यहाँ पर हम आपको जो है इसके बाद इसे, तो यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी को याद करेंगे ट्रिक से। कैसे याद करेंगे कि पहला क्या है परिसज्जा दिया है? ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का हम लोग यहाँ पर ये वर्ड लेंगे ग्लेजिंग। तो यहाँ पर ग्ले को हम लोग लेंगे ग्लो से, कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, कहते नहीं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चमक रही है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, चमक रही है। तो यहाँ पर आप इस तरह इसको याद करेंगे। सेकंड है सिरेइंग। सिरेइंग में आप क्या कहेंगे कि जो चमक थी वो इतनी ज़्यादा थी, जो कपड़े में चमक थी इतनी ज़्यादा थी कि सिर पे चढ़ गई, सिर पे। सिरेइंग, तो सिर पर जो है चढ़ गई, अत्यधिक चमक थी। अभी हमने आपको बताया ना कि ये अत्यधिक चमक रहती है। सुपर ग्लॉस क्या कहते हैं? अत्यधिक चमक, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर ग्लॉस। सुपर जो है ग्लॉस होती है, तो क्या होता है कि सुपर ग्लॉस की अत्यधिक चमक। तो अत्यधिक चमक आ गई, जिससे क्या हुआ? वो हमारे सिर पर चढ़ गई। फिर थर्ड है श्रीनेराइजिंग। श्रीनेराइजिंग में क्या था कि सस्ते कपड़ों पर यूज़ की जा रही थी ना, ये सस्ते कपड़ों पर। तो सस्ते कपड़ों पर ये यूज़ की जा रही थी चमक। तो क्या हो रहा है, क्या होता है? तो सस्ते कपड़ों पर ये चमक देने के लिए ये यूज़ की जा रही थी ये वाली परिसज्जा। तो नाराज़गी, सभी लोग ने नाराज़गी जो है दिखाई, क्योंकि ये कैसी फिनिशेस थी? ये सस्ते कपड़ों पर दी जा रही थी। तो ये सस्ते कपड़ों पे दी जा रही थी, इसलिए नाराज़गी दिखाई। नाराज़गी किसने दिखाई? ग्राहक लोग ने, जो कि सस्ते कपड़ों पर चमक लाई जा रही थी। इस तरह फिर नैपिंग में क्या है? नैपिंग को आप लेंगे नैपकिन से कि ठीक है। तो इसमें क्या है, किसके लिए ये यूज़ किया जा रहा था? रोए को उठाया जा रहा था। इसमें क्या उठाया जा रहा था? रोए को उठा रहे थे। इसमें रोए को हम लोग नैपिंग विधि में क्या करते? रोए को उठा के बराबर से काट रहे थे। तो और ये किस में यूज़ करी जा रही थी? फ्लैनल के जो कपड़े होते हैं उसमें यूज़ की जा रही थी। तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे कि कोई रो रहा है तो आप उसे क्या देंगे? नैपकिन दे देंगे कि अब वो रोए ना। तो अभी तो आपको एग्जाम के लिए लग रहा है कि हम इसे याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब ग्लेजिंग दिया रहेगा, शेयरिंग दिया रहेगा या श्रीनेराइजिंग या नैपिंग, तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर आप एक बार इसको ऐसे ट्रिक से लाइट वे में याद कर लेंगे, जैसे कि रोए के लिए करते हैं तो रोए नहीं, नैपकिन दे देंगे।
तो अभी आपको जो है ये इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं इस तरह से कि ग्लो क्या करता है। जैसे ग्लेजिंग देखा तो आपने तुरंत याद रखा कि ये ग्लो है, ग्लेजिंग नहीं ग्लो कर रहा है। ग्लो क्या करता है, चमक हो गया। सिरेइंग तो सिर पे एकदम चढ़ गई थी, अत्यधिक चमक थी। नाराजगी क्यों दिखाई जाए, क्योंकि सस्ते कपड़ों पे चमक लाने के लिए की जा रही थी। नैपिंग क्या है, नैपकिन दे दिया था, कोई रो रहा था, ठीक है, तो रोए को उठा लेने के लिए किया जाता है। फिर क्या है, मोयरिंग। मोयरिंग का क्या हो गया, मोड़। मोड़, कोई मोड़ आया, जैसे ऐसे करते नहीं, इसमें कहते हैं लहरों के सदृश बन जाता है ना, मोड़ आया, एक मोड़ आया, फिर दूसरे मुड़ गए, फिर मुड़ गए, फिर यूँ ऐसे लहर की तरह सदृश बन जाता है ना, तो इसे मोयरिंग को आप मोयरिंग को आप लेंगे मोड़ से, कि रास्ते में जो मोड़ आता है नहीं कि इंसान मुड़ जाता है, ये मुड़ गया, ये मुड़ गया, इस तरह से मोड़िंग को आप मोड़ से लेंगे। तो इस तरह ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको किसी भी फिनिशेस में, आपको ईजिली जो है ये याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है स्काउरिंग मेथड। ये हमने आपको जो है इसके पहले के वीडियो में बताया था स्काउरिंग मेथड, तो यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने की। तो स्काउरिंग में आप इसे लेंगे काऊ, इसे लेंगे काऊ। काऊ क्या होती है, मतलब जो गाय होती है वो किसका, हम लोग को हमेशा हम लोग उसकी पूजा करते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो स्वच्छ होती है, उसे हम लोग हमेशा स्वच्छ मानते हैं और साफ मानते हैं काऊ को, ठीक है। तो स्काउरिंग, तो काऊ हो गया, तो काऊ क्या है, स्वच्छता का प्रतीक है, साफ भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो आप जब एग्जाम में देखेंगे काऊ तो आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर भी रेसे को स्वच्छ या साफ करने की बात आ रही है तो वो मेथड कौन सा होगा, वो स्काउरिंग मेथड होगा, ठीक है। इसमें क्या करते थे, रेसे को हम लोग स्वच्छ और साफ करते थे। फिर सेकंड मेथड हमने आपको कल बताया था, इसके पहले के वीडियो में शेयरिंग एंड ब्रशिंग बताया था। शेयरिंग एंड ब्रशिंग में क्या था कि जो है वो ब्लेड का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना, ब्लेड का। शेयरिंग में और ब्रशिंग में हम लोग किसका यूज़ कर रहे थे, ब्लेड का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे शेयर माने यहाँ पर वो वाला शेयर लेंगे कि शेयर नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्लेड को। ब्लेड जो है कैसा होता है, इससे किसी के हाथ कट सकते हैं, इसलिए हमें ब्लेड जो है डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, या शेयर जो है नहीं करना चाहिए। तो शेयर का क्या हो गया, यहाँ पर हो गया शेयरिंग को आप लेंगे, शेयर नहीं करना चाहिए, क्या नहीं शेयर करेंगे, ब्लेड को शेयर नहीं करेंगे। तो शेयर जो है आप ब्लेड नहीं करेंगे। तो इससे आप एग्जाम में जैसे ही आप देखेंगे कि जो रेशो को स्वच्छ किया जा रहा था, मतलब रेशो को यहाँ पे स्वच्छता की बात नहीं हो रही थी, रेशो को कैसे कर रहे थे, कट कर रहे थे। इसमें कटाई का काम किया जाता है, जैसे घास नहीं काटी जाती है वैसे ही यहाँ पे रेशे को कट किया जाता है। कट किस चीज़ से किया जाता है, यहाँ पर ब्लेड के माध्यम से किया जाता है। तो रेशे जो होते हैं वो कपड़े पर से हट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप शेयर देखेंगे वहाँ पर समझ जाएंगे कि ब्लेड से क्या कर सकते हैं, ब्लेड किस कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको दूसरी चीज़ ये याद आ जाएगी, ब्लेड से हम लोग कट कर रहे थे। अब कट क्या कर रहे थे, रेशे कट कर रहे थे। तो ये भी याद हो जाएगा कि यहाँ पर हम कोई स्वच्छ या साफ नहीं कर रहे थे रेशों को, यहाँ पर तो हम कट कर रहे थे, जो कि ब्लेड से कोई चीज़ कट करी जाती है, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट आ जाएगा सिंजिंग मेथड। तो सिंजिंग मेथड को आप लेंगे सिंगिंग, गाना गाने से लेंगे। तो पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, बहुत पहले अमीर खुसरो लोग गाना गाते थे तो क्या होता था, दीपक जल जाता था। कहते नहीं थे कि वो दीपक जला लेते थे, बारिश वाला गाना गाते थे तो बारिश होने लगती थी, तो दीपक जलना। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि सिंजिंग लिखा है तो उसे आप पढ़ेंगे सिंगिंग। तो यहाँ हो रहा है कि उन्होंने ऐसा गाना गाया ना कि जल गया, क्या जल गया, दीपक जल गया यहाँ। लेकिन यहाँ पर आप दीपक नहीं ये समझेंगे कि सिंगिंग है, उन्होंने खूब अच्छा गाना गाया और जल गया, तो यहाँ पे जलाने का काम हो रहा था। अच्छा, हम जलाएंगे क्या, स्वच्छ और साफ करने में तो कहीं पे भी हमने जलाना वर्ड नहीं बताया था। जलाना हमने बताया था कि रोलर जो थे, जो ताप से गर्म थे, उनसे क्या जलाया जा रहा था, रेसे को जलाया जा रहा था। क्या जलाया जा रहा था, रेसे को जलाया जा रहा था। तो तुरंत आप जैसे यहाँ पे ब्लेड से क्या किया जा रहा था, रेसे को कट किया जा रहा था, यहाँ पे जलाया जा रहा था, लेकिन क्या जलाया जा रहा था, रेसों को जलाया जा रहा था। तो सिंजिंग जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, रेसों को ताप के प्रभाव से जो है जला देते हैं, जिससे कि जो कपड़े की सतह पर क्या होते हैं कि सारे रेसे बैठ जाते हैं। तो सिंजिंग ये प्रोसेस हो गई। इस तरह आप इसको इंडिकेट करके याद कर सकते हैं कि सिंजिंग में क्या होता है कि कोई भी गाना है जिससे क्या हो रहा है कि जो है दीपक जैसे जल जाता है, वैसे आप जलने का प्रोसेस याद करेंगे। कि फिर है आपका कैलेंडरिंग जो है, कैलेंडर क्या होता है कि अपने घर में कोई भी आप कैलेंडर देखिए तो बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है और बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, शाइनिंग करता रहता है। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कैलेंडर कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है और बहुत ज़्यादा साइन करता होता है। तो कैलेंडरिंग मेथड आपको इजी वे में याद हो जाएगा। और ब्लीचिंग भी मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ब्लीचिंग भी सभी को पता है कि वो किस लिए, सफ़ेदी लाने के लिए उसका यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग मेथड का भी मैंने ट्रिक यहाँ पे नहीं बताया है। बाकी यहाँ पर आपकी फिनिशेस जो है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।